ये ऑर्डर वापस नहीं लेते तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रोटोकॉल की बात भी है, सैलरी की बात भी है, क्योंकि 15,000 रुपये के साथ आप आज के दिन सोच सकते हैं कि क्या होगा, कैसे गुजारा करेंगे लोग। चलो कुछ लोग तो पेंशन ले रहे होंगे, लेकिन जो नौजवान यही काम करेंगे लोगों की डेवलपमेंट के लिए, तो वो अपना कैसे गुजारा करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, जब लोगों के बीच कैसे जाएंगे। 15,000 का तो तेल लग जाता है महीने का। तो इसलिए ये प्रदर्शन जारी रहेगा, कोई समझौता इसके साथ नहीं होगा जब तक कि ये ऑर्डर जो है वापस नहीं लेते। सर, मैं आपसे भी आखिर में जल्दी जानना चाहूँगा कि क्या ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, और जब तक ये इस ऑर्डर को आप रिवोक नहीं करवा पाएंगे तो इस तरह से धरना प्रदर्शन जो है। देखिए, एक मजाक होता है जिससे इंसान हंसता है, और एक मजाक होता है जो सीधा दिल पे लगता है। जम्मू कश्मीर की 125 लाख लोगों के साथ ये मजाक किया गया और सीधा उनके दिल पर लगा है, क्योंकि लोगों ने दिल खोलकर वोट किया था कि अब हमारी जो है नुमाइंदगी जो है डीडीसी करेंगे और हमारे इलाके के काम होंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जब इलेक्शन थी तब एडमिनिस्ट्रेशन ने, दिल्ली की लीडरशिप ने यहाँ पर आकर लोगों से वादा किया था कि डीडीसी का जो प्रोटोकॉल जो होगा एक ऊपर एमएलए के लेवल का होगा, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब का जो प्रोटोकॉल है कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। पर जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद इन्होंने हमारे 2 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर रखा था, और हम बड़े खुश थे कि मिठाई का डिब्बा लेकर जाएंगे, सभी काउंसिलर में बांटेंगे और मिल बांट कर डेवलपमेंट के काम को अंजाम तक पहुँचाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कल रात को एक फरमान जारी हुआ जिसको आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। हमारे साथ ऐसा मजाक किया गया और लोग फेसबुक पर चढ़ा रहे हैं जोक ऑफ द डे, उस लेटर को चढ़ाया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को क्या कहूँगा, जिन लोगों को हमसे इतनी उम्मीदें कि ये करेंगे वो करेंगे, आपके ब्रिजेस बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। पहले हमारा फ़ोन डीसी नहीं उठा रहा, पहला हमारा फ़ोन सीओ नहीं उठा रहा, सीएमओ नहीं उठा रहा। अब आपने ये प्रोटोकॉल दिया है, अब हमारा वो फ़ोन उठाएगा? सरपंचेस पहले लाइन में लगे होते हैं, बीडीसी जो हैं हमारे, वो पहले डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हुए होते हैं। अब डीडीसी की वही हालत है। हम सब इकट्ठे होकर मास रेजिग्नेशन देंगे, और अगर यही प्रोटोकॉल, यही पावर्स अगर आपने हमें देनी थी तो हमारे साथ एक मजाक नहीं करना था, इलेक्शन नहीं करवाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बीडीसी पावर में है, ऑलरेडी सरपंचेस पावर में है। और अगर वही पावर आपने डीडीसी को देनी थी, जहां वाइस चेयरमैन और चेयरमैन साहब को आपने जो इलेक्शन के टाइम पे बोला था, अगर वैसी पावर नहीं देनी थी तो ये मजाक करना ही क्यों था। ये मजाक आवाम के साथ है, आम जनता के साथ है, और जनता भी इनको आने वाले समय बख्शेगी नहीं। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये चोर हैं। इन्होंने नौकरशाही जो लोगों के नहीं चाहते ये काम हो, क्योंकि इन्होंने शुरू से यही रवैया रखा है कि लोगों और नेताओं के बीच में एक गैप बना रहे। अब हमने सोचा था कि उस गैप को एक ब्रिज के तौर पर हम काम करेंगे, और लोगों के हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति होगी, हर घर तक विकास पहुंचेगा। लेकिन विकास पहुंचा है तो चीफ सेक्रेटरी के घर पे, अगर विकास पहुंचा है तो शीतल नंदा के घर पे। आम लोगों ने पंचायतों में काम किए हैं, ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं, 400 करोड़ की लायबिलिटी है, उसकी इनको चिंता नहीं, और कुर्सी पर बैठे हुए हम ऑफिसर हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक ये हमारा जो प्रोटोकॉल को लेके जो इन्होंने ऑर्डर निकालना है उसको रिवोक नहीं करते। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस जब तक ये ऑर्डर और जब तक ये प्रदर्शन जो है जारी रहेगा, जब तक ये ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा। मेरे साथ एक और नुमाइंदे हैं और यंग डायनामिक हैं और आम जनता के विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और आज जम्मू के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, लगातार जो है वो हम आपको प्रयास बता रहे हैं। और आज पूरी हर एक चीज़ जो है, जिस तरह से ऑर्डर जारी हुआ कल रात को, उसी के बाद जो है डीडीसी मेंबरान और बीडीसी मेंबरान जो है एकत्रित होकर कन्वेंशन सेंटर में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, यंग डायनामिक का हुआ, क्या लगता है कि इस तरह की एकदम से फरमान जारी करना और डीडीसी मेंबर्स और बीडीसी मेंबर्स को इस तरह का एक संदेश देना और जम्मू में आज बुलाना, मैं तो कहूँगा हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो 280 इकट्ठे हुए हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। पहले तो 140 वहाँ से और 140 यहाँ से कभी इकट्ठे नहीं होने थे एक साथ, और फिर रात को एकदम से ये प्रोटोकॉल आना। पहले तो 2-2.5 महीने हो गए चुनाव हुए 2.5 महीने लगा दिए उन्होंने प्रोटोकॉल निकालने में। मैं इनकी नलायकी समझूं, क्या समझूं कि अगर इन्होंने सब कुछ सेम करना था तो उसके लिए 2.5 महीने किस चीज़ के लगाने थे। और फिर आपने प्रोटोकॉल निकाल दिए। हम डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ हम कोई 20,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई 25 की कर रहा है, कोई 15 को कर रहा है। और बीडीसी जो जीत कर आए थे वो 30-35 वोट्स पर जीत कर आए। आपने एक मुकाबले में उनको खड़ा कर दिया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल वो 35 लोग जिन्होंने उन्हें वोट किया है उनके लिए है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो 20,000 लोग हैं जिन्होंने हमें ब्लॉक में वोट दिया है। आज हम सुबह उठते हैं, वो हमारे पास हेड पंप की लिस्टें, ट्रांसफार्मर की लिस्टें, रास्तों की लिस्टें लेकर आ जाते हैं।
बात पैसे की नहीं है, बात प्रोटोकॉल की है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सशक्त करेंगे नीचे तक, और दूसरी तरफ आप मजाक बनाकर रख देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो मैं ब्यूरोक्रेसी की करूंगा, और ये कमिश्नर सेक्रेटरी लाइबिलिटी लोगों की जो आज तक रिलीज़ नहीं कर पाए, वो हमें क्या हक देंगे, वो हमें इनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए थी। और मेरा तो ये साफ मानना है कि ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर कोई भी ऑफिसर, चाहे चीफ सेक्रेटरी लेवल का भी आ जाए, हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहती कि ग्रास रूट लेवल पर हम किसी को अकाउंटेबल बने। इसलिए हम बात करेंगे तो केवल एलजी साहब से करेंगे, वो आएँ, वो बात करें, और लिखित में एश्योरेंस अगर हमें देते हैं, वो हमारा प्रोटोकॉल ठीक करते हैं और इसको रिवोक करते हैं, तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो आने वाले दिनों में मुझे ये बताएं कि पहले एमएलए जब चुनकर आते थे वो भी नहीं जाते थे, अब एमएलए भी नहीं है, कुछ है नहीं ग्राउंड पर, हम ही लोग हैं, और हमें भी यहाँ पर एक किस्म का जीरो कर दिया। तो जहाँ तो ये क्या चाहते हैं कि हम लोगों से जूते खाएं लोगों के बीच जाकर, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे हमारे पास क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और तमाम सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि जम्मू में विकास हो रहा है, क्या फिर किस तरह से हो रहा है? ना डीडीसी मेमोरेंस का कोई अभी लिखित और ना उनका एक स्थान दिया गया है, और ना बीडीसी मेमोरेंस को कोई स्थान दिया गया है, पावर्स दी गई हैं। क्या लगता है फिर कहाँ जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है? नहीं, विकास की बात तो हम बाद में करेंगे भाई साहब। पहले तो मुद्दा सिर्फ आज इतना है कि ये जो निकाला गया प्रोटोकॉल है ये क्या है, बात सिर्फ इतनी है। विकास की बात तो हम करेंगे, हम इसलिए बनकर आए कि विकास करना है, विकास करवाना है आने वाले समय में, तभी तो 3 टायर सिस्टम का ये काम किया केंद्र सरकार ने। लेकिन बात ये है कि केंद्र सरकार को भी पता नहीं होगा कि ये ब्यूरोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, ये कभी नहीं चाहती है कि आम आदमी ऊपर उठकर बात करे। इनको ईगो प्रॉब्लम है। एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयरमैन के सामने खड़ा नहीं होना चाहता, एक तहसीलदार जो है वो डीडीसी मेंबर के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। अल्टीमेटली बात ये है कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कुछ मानते ही नहीं है, ये तानाशाही पे विश्वास करते हैं। इनको सीधा करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होगा हम जो है वो अंदर नहीं जाएंगे। ये तो फैसला हो गया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्टी और सारी चीज़ों को पीछे रखते हुए हम रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमने ईमानदारी से वोट मांगा है। हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने नहीं आए हैं, हम घोटालों को बढ़ावा देने नहीं आए हैं, हम ये अफसरशाही को सहन करने नहीं आए हैं, हम बदलाव करने आए हैं, हम 2021 का भारत बनाने आए हैं। तो वो तब बनेगा जब हम सशक्त होंगे। हम सशक्त होंगे तभी जो छोटे लेवल पर जो एक कार्यकर्ता साधारण आदमी है वो सशक्त हो पाएगा। उसकी बात सेक्रेटरीट से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक हम पहुँचाने का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी ही नहीं सुन रहे। तो ये एक धोखा है। बहुत अच्छी बात बोली है कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी का जो है दबाव देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर इन्होंने बोला है कि जिस तरह से तमाम तानाशाही जो है आरोप अपनाया जा रहा है, और इनकी जो है आवाज़ और इनके हक और जो हुकूक हैं वो इनको साफ तौर पर नहीं मिल रहे हैं। मैं आखिर में फिर से चेयरमैन साहब के पास जाऊँगा, और चेयरमैन साहब से आखिर में 2 शब्द जानना चाहूँगा कि आने वाला समय जो है और क्या कुछ फैसला रहेगा। सर क्या लगता है कि आखिर में मैं जानना चाहूँगा क्या ये ऑर्डर रिवोक नहीं होता है तब तक हम धरना देंगे। अगर इनको यही इनका प्रोटोकॉल रहेगा तो हम सब रिज़ाइन करेंगे। साफ तौर पर मेरे साथ उधमपुर के चेयरमैन साहब थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 280 मेंबरान जो हैं वो साफ तौर पर इनके प्रोटोकॉल को रिमेंड नहीं किया गया, वापस नहीं लिया गया। तो आने वाले समय में जो है 280 मेंबरान जो हैं 20 डिस्ट्रिक्ट से चुने गए जो हैं उनको साफ तौर पर ये सब मेंबरान जो है वो रिज़ाइन कर देंगे, और कहने कहीं जो है बहुत बड़ा जो है जम्मू कश्मीर को जो है वो एक बार फिर से जो है लॉस देखने को मिलेगा। तो ऐसे तमाम आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।